हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम नासा के न्यू स्पेसक्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है NEA स्काउट। इसका फुल फॉर्म क्या है? नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, किस तरह से ये अलग है बाकी स्पेसक्राफ्ट से, और यहाँ पे सोलर सेल प्रोपल्सन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस आर्टेमिस 1 या आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, आर्टेमिस 1 आर्टेमिस 2 क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्यों डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये एक रिसेंट न्यूज़ है कि नासा ने अनाउंस किया है नासा का न्यू स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट। ये नासा का न्यू स्पेसक्राफ्ट है जिसने जितने भी रिक्वायर्ड टेस्ट थे उसको कंप्लीट कर लिया है, प्लस ये सेफली टग्ड हो चुका है इनसाइड स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट। ये SLS रॉकेट है जिससे ये भेजा जाएगा, जैसे कि PSLV होता है, VSLV। तो इससे जिस तरह से हम इंडिया में भेजते हैं ना, सेम उसी तरह से इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा इस रॉकेट से। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, इसके लिए जितने भी टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड थे वो सब ये कंप्लीट कर चुका है, उन पर खरा उतर चुका है। ठीक है, अब NEA स्काउट इज वन ऑफ द सेवरल पेलोड्स दैट विल हिंज अ राइड ऑन आर्टेमिस 1। यहाँ पे देखिए दो नाम आ गए हैं, एक तो NEA स्काउट और एक है आर्टेमिस 1। ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टेमिस 1 है जो लॉन्च किया जाना है नवंबर में, नवंबर 2021, इसी साल नवंबर में लॉन्च करना है इसको। इसमें बहुत सारे पेलोड्स लगे हुए हैं, करीब 13 पेलोड्स हैं। उनमें से एक पेलोड ये भी है। ठीक है, कौन सा वाला? ये जो NEA स्काउट है वो। ठीक है, अब आर्टेमिस 1 क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है ऑफ द ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड SLS रॉकेट। इसी से भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये जो आर्टेमिस 1 है ना, वो इस रॉकेट से भेजी जा रही है और इसके अंदर ये पेलोड लगा हुआ है, ये वाला NEA स्काउट। ठीक है, तो इस रॉकेट से आर्टेमिस 1 भेजा जा रहा है और उसके अंदर ये पेलोड लगा हुआ है। बहुत सारे हैं, उनमें से एक ही है। ठीक है, मैं इसके से रिलेटेड आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आर्टेमिस 1 ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है। क्या मतलब इसका समझते हैं। मतलब इसमें कोई पर्सन नहीं होगा। बेसिकली नासा का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस ये लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका प्राइमरी गोल क्या है कि मून पर पहुंचना है। ठीक है, मून पर ऑलरेडी लोग जा चुके हैं, लेकिन रिटर्निंग टू ह्यूमंस टू द मून, इसीलिए नाम है। कब? मिड 2020s में। इनिशियली ये 2024 में होगा, जिसमें लोगों को पहुंचाया जाएगा, ह्यूमंस को पहुंचाया जाएगा। इससे पहले देखिए भी ह्यूमन गए हैं। कब? अपोलो प्रोग्राम 1972 में हुआ था। उसके बाद अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, ये आर्टेमिस प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, तो ये फर्स्ट क्रूड लूनर मिशन हो जाएगा। स्पेशली ये कहाँ पे हो जाएगा? साउथ पोल में, लूनर के साउथ पोल में भेजा जाएगा सिंस द एंड ऑफ अपोलो प्रोग्राम इन 1972। ठीक है, तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, इसमें ह्यूमन को मून पर पहुंचाना है। ओके, तो ये जो है ये है आर्टेमिस, इसमें जाएगा और इसी में ही ये पेलोड लगे होंगे। ठीक है, अब इसका एम क्या है? इसका एम है टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन मून इन 2024। ये मिड 2020 में, मतलब कि 2024 में इनिशियल इसका फर्स्ट प्रोग्राम जो होगा, जिसमें क्रूड मिशन जो होगा, क्रूड फ्लाइट जो होगी, जिसको बोला जाएगा आर्टेमिस 2, ये 2024 में जाएगा। इसमें फर्स्ट वुमेन को मून पर पहुंचाना है, इनका ये एम है। इसके अलावा स्टैब्लिश सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम बाय 2030। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम होंगे। पहले जो है वो आर्टेमिस 1 है जो फर्स्ट फ्लाइट जाएगी। ठीक है, इसी साल नवंबर 2021 में। ठीक है, ये अनक्रूड है, इसमें कोई
ह्यूमन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो आर्टेमिस 2 होगा। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को, साइंटिस्ट को ऐसे ही इसमें भेज दिया जाए, ठीक है, पहले टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये आर्टेमिस 1 में टेस्ट किया जाएगा, इसमें कोई पर्सन नहीं होगा। फिर फर्स्ट क्रूड फ्लाइट होगी जो आर्टेमिस 2 होगी, जो सितंबर 2023 में होनी है। और ये डिले भी हो सकती है, अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये इसी टाइम हो जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फिर डिले हो जाएगी। तो इनका ये एम था 2017 में जब लॉन्च किया था कि मिड 2020s में, इनिशियली 2024 जो है उसमें हमें इसको ह्यूमंस को मून पर पहुंचाना है, ठीक है। ये है आर्टेमिस प्रोग्राम, क्लियर है आर्टेमिस प्रोग्राम। इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फ्लाइट जो है वो अभी ये जो आपका है आर्टेमिस 1, उसमें उसके अंदर ही जाएगा ये NEA, ठीक है, ओके। अब NEA के अंदर जाएगा तो ये NEA के बारे में हमें पढ़ना है, और NEA के बारे में क्या पढ़ना है कि इसमें क्या अलग है, बाकी सबसे क्या अलग है, ठीक है, और किस तरह से ये जाएगा, किस तरह से ये वहाँ पे चलेगा। तो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है NEA स्काउट। ये बहुत छोटा है, स्मॉल स्पेस क्राफ्ट है, बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, एक बड़े शू बॉक्स के बराबर मान लें आप, ठीक है। तो शू बॉक्स, बड़ा वाला साइज का शू बॉक्स होगा, उसके बराबर है, मतलब कि बड़ा शू बॉक्स भी कितना छोटा होगा, है ना, तो काफ़ी छोटा साइज है इसका। इसका मिशन क्या है, टू फ्लाई बाय एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स। जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स हैं, अर्थ के आसपास जो एस्ट्रॉइड्स हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करना है, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, जिससे कि हमारे पास डेटा आ सके, ठीक है। उसका क्या यूज़ होगा वो भी हम बताएंगे आपको। It will also be America's first interplanetary mission using a special solar cell propulsion। ये जो मिशन है, ये जो भेजा जा रहा है, ये यूज़ करेगा सोलर सेल प्रोपल्शन को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए ये सोलर सेल प्रोपल्शन यूज़ करेगा, जिससे कि ये आगे चलेगा। वो बताऊंगी मैं किस तरह से यूज़ करेगा ये, ठीक है। और ये अमेरिका का पहला ऐसा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा जो इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये जो है सेल, ये इसकी बनी है, ये आपको जो दिख रहा है ये सेल है, इस सेल को यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है। और ये वहाँ यहाँ पर बीच में ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो लगा होगा, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं सोलर सेल क्या होती है। आपने शिप देखी, पुराने शिप, उसमें यहाँ पे सेल लगी होती है, पाल लगी होती है। वो पाल किस तरह से काम करती है, हवा के रुख से काम करती है। जिस तरह हवा की डायरेक्शन है उसको उस तरफ मोड़ दिया जाता है, और फिर वो उस हिसाब से जो शिप वगैरह होते थे पहले चलते थे, ठीक है। किससे चलते थे, उस पाल से चलते थे, उस सेल से चलते थे। और ये सोलर सेल है, मतलब कि सन से आने वाली एनर्जी से चलेगी, ठीक है, ऐसी सेल है ये। तो NEA स्काउट विल डिप्लॉय एन एल्यूमिनियम कोटेड सेल। ये एल्यूमिनियम कोटेड सेल है, जिस तरह से हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है। एल्यूमिनियम कोटेड सेल है, जो कितनी बड़ी है, 925 स्क्वायर फीट की है ये, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी सेल है, ओके। ये क्या करेगी, लार्ज एरिया सेल विल जनरेट थ्रस्ट बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और इस तरह से थ्रस्ट जनरेट करेगी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी आगे, कि सन से आने वाली एनर्जी क्या है, फोटोन्स, ठीक है। तो सन से जो फोटोन्स आते हैं, ठीक है, तो फोटोन्स हैव एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। इन फोटोन्स में एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। जैसे ये सेल से टकराएंगे और ये वापस जाएंगे तो यहाँ थ्रस्ट जनरेट होगा और ये आगे चले जाएगी, ठीक है। फोटोन्स रिफ्लेक्ट ऑफ द सेल ट्रांसफरिंग मोमेंटम, ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपको पता है, ठीक है। तो इसको जो ये जो है आपका सेल, उसको मोमेंटम दे देंगे और ये आगे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये वापस चले जाएंगे, ओके। तो सेकंड लॉ बेसिकली। अब यहाँ पे एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ सनलाइट, एनर्जेटिक पार्टिकल्स कौन से, फोटॉन्स ऑफ सनलाइट बाउंस ऑफ द सोलर सेल, वापस चले जाएंगे एंड गिव इट अ जेंटल येट कांस्टेंट पुश, ठीक है। तो कांस्टेंट पुश मिलता जाएगा सनलाइट से, कांस्टेंट जो फोटोन्स है वो आते जाएंगे और इस सेल को कांस्टेंट पुश मिलता जाएगा और इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस कांस्टेंट थ्रस्ट कैन एक्सेलरेट द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट पुश होगा, ये जो कांस्टेंट पुश करेगा, उसकी वजह से जो थ्रस्ट जनरेट होगा, मतलब आगे बढ़ेगा, वो एक्सेलरेट करेगा उस स्पेसक्राफ्ट को टू वेरी हाई स्पीड, ठीक है। एक बहुत हाई स्पीड से ये एक्सेलरेट करेगा और जिससे कि वो मूव कर जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो अलाउ करेगा टू नेविगेट थ्रू स्पेस एंड कैच अप टू इट्स टारगेट एस्ट्रॉइड। तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक उसको पहुँचना है, उस एस्ट्रॉइड तक पहुँच जाएगा जहाँ तक उसको पहुँचना है। तो बेसिकली क्या है, जिस तरह से पाल या सेल हम यूज़ करते थे शिप में चलने के लिए, सेम उसी तरह से वो हवा से चलता था,
ठीक है, एयर से, और ये किससे चलेगा, सन की लाइट से, जो पार्टिकल्स हैं, जो फोटोन्स हैं, उनसे चलेगा। तो फोटोन्स इससे जाके टकराएंगे, ठीक है, और ये जो यहाँ पे मोमेंटम है ये इसको दे देंगे और ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे टकरा के ये इधर गए और ये जो सेल है वो आगे पुश कर गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे होगी प्रोसेस, इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये इससे चलाया जा रहा है, सोलर सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मैं सही कर देती हूँ। देखिए ये सन की लाइट है, यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं, इस पर टकरा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोटोन्स आएंगे, बहुत सारे फोटोन्स टकराएंगे और वापस जाएंगे, तो इसमें थ्रस्ट जनरेट होगा और ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव करेगा और इसके साथ में जो स्पेसक्राफ्ट है वो भी मूव करेगा आगे, ओके। तो ये कब यूज़ किया जाता है, ये जो सोलर सेल प्रोपल्सन हम कब यूज़ करना ज़्यादा सही होता है, तो जो स्मॉल, ये देखिए आपने ये देखा स्पेसक्राफ्ट, ये कितना छोटा सा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट होता है ना, उसमें यूज़फुल होता है, दैट कैन नॉट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कन्वेंशनल रॉकेट प्रोपेलेंट, जिसमें जो कैरी नहीं कर सकता, इतना बड़ा रॉकेट प्रोपेलेंट ये कैरी नहीं कर सकता, तो इतना खुद तो इतना छोटा सा है, तो इतना बड़ा प्रोपेलेंट कैसे कैरी करेगा। तो इसके लिए हमें क्या अच्छी चीज़ है कि हम इस तरह का सॉइल प्रोपल्सन यूज़ करें जो सन से चलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट विल टेक अबाउट 2 years टू क्रूज टू द एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड पर, जिस एस्ट्रॉइड पर पहुँचना है उसमें पहुँचने के लिए कितने टाइम लेगा, तो 2 साल लेगा। और जब ये वहाँ पे पहुँचेगा तो उस एस्ट्रॉइड पर पहुँचने पर, जब ये वहाँ से टकराएगा उस एस्ट्रॉइड पर, तब इसकी अर्थ से कितनी डिस्टेंस होगी, तो अबाउट 93 मिलियन माइल्स अवे होगा अर्थ से, ठीक है। मतलब वो एस्ट्रॉइड जो है वो 93 मिलियन माइल अवे है अर्थ से, ठीक है। ये है बेसिकली इसमें। देखिए ये स्पेसक्राफ्ट किस तरह से स्पेस में जाएगा, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो रॉकेट है उसके थ्रू भेज दिया जाएगा इसको स्पेस में, और ये जो है आर्टेमिस 1, ये देखिए आर्टेमिस 1 में से फिर ये अलग हो जाएगा और इसमें से जो भी पेलोड है ना उनको निकाल दिया जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेलोड्स को अलग हो जाएंगी और उनमें से मतलब पेलोड्स का बेसिकली डिप्लॉयमेंट हो जाएगा इसमें से। यहाँ से निकल गए। उसके बाद ये जो पेलोड है देखिए ये यहाँ पे फिर जो अपने सोलर पैनल्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट कर देगा यहाँ पे, फिर ट्रांसमिशन करेगा, अर्थ को बेसिकली सिग्नल भेज देगा। और इसके 4 जो ट्रेजेक्ट्री करेक्शन होंगे उसके बाद फिर ये फर्स्ट लूनार के पास से जाएगा, ठीक है। तो लूनार फ्लाईओवर, उसके बाद फिर सोलर सेल जो है उसका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा इसी में से, ठीक है, इसी में होगी तो सोलर सेल डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। फिर ये सेकेंड टाइम फिर लूनर के पास से जाएगा, ओके। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। अब ये जो आपको दिख रही है सोलर सेल, इसी की वजह से ये जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सिस ट्रांसलेट, और ये देखिए ये यहाँ पे एस्ट्रॉइड के पास आ गया और पिक्चर्स ले रहा है, और पिक्चर्स फिर जो अर्थ को सेंड कर देगा। तो इस तरह से बेसिकली पूरी प्रोसेस होगी यहाँ पे। हाउ विल एनी स्काउट स्टडी द एस्ट्रॉइड। हम यहाँ पे ये जो एनी स्काउट है इसको क्यों भेज रहे हैं एस्ट्रॉइड पर, स्टडी करने के लिए। किसकी, एस्ट्रॉइड की स्टडी करने के लिए। तो किस तरह से ये स्टडी करेगा, बेसिकली इसमें स्पेशल कैमरास लगे हुए हैं जो पिक्चर्स लेंगे। पिक्चर्स कितने पिक्सल्स की, तो 50 सेंटीमीटर पर पिक्सल और 10 सेंटीमीटर पर पिक्सल, इतनी रेंज है इस कैमरे की, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर्स लेगा, उसके बाद पिक्चर लेने के बाद उनको प्रोसेस करेगा और रिड्यूस करेगा इसकी फाइल साइज़ को। ये जो पिक्चर्स का साइज़ है ना उसको रिड्यूस करेगा। उसके बाद फिर ये अर्थ पर जो डीप स्पेस नेटवर्क है वहाँ पे भेज देगा। किसके थ्रू भेजेगा, मीडियम गेन एंटीना लगे होंगे उसके थ्रू ये भेज देगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि पिक्चर्स लेगा और पिक्चर्स को प्रोसेस करेगा, साइज़ को कम करेगा और फिर अर्थ पर भेज देगा। अभी पिक्चर्स से हमारा क्या फ़ायदा है, जो इमेजेस गैदर की गई हैं इसके द्वारा, एनी स्काउट के द्वारा, विल प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द एस्ट्रॉइड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो एस्ट्रॉइड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्रोवाइड करा देगा। किस चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक उसका शेप कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, कितना है, ठीक है, रोटेशन किस तरह से रोटेट कर रहा है, डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा। उसकी ऑर्बिट के बारे में, सरफेस प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
ठीक है, सरफेस पे डस्ट वगैरह कितनी क्या है वो सब चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। ओके, उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, अब ये पता करके भी हमें क्या करना है, तो हम इसका फ़ायदा ऐसे लेंगे कि काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड जो हैं वो साइज़ में भले ही कितने भी छोटे हों, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं अर्थ पर अगर उससे अर्थ से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट देयर साइज सम ऑफ दीज स्मॉल एस्ट्रॉयड्स कुड पोज अ थ्रेट टू अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ पर जब गिरते हैं तो अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज़ कुड हेल्प टू डेवलप स्ट्रैटेजीज। क्यों समझना है, जिससे हम स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी डेवलप करना है, फॉर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट ऑफ एन इम्पैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो एस्ट्रॉयड हमारे आसपास घूम रहे हैं और कभी आके अर्थ पे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है, उस डैमेज को रोकना है और रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम स्ट्रेटजी बना सकें कि भाई इसको कैसे रिड्यूस करें, वो अर्थ पे आए उससे पहले ही हम उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, इस तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से डैमेज को हम कम से कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसकी पिक्चर्स मिलेंगी, रोटेशन पता चलेगा किस तरह से वो चल रहा है, क्या है अर्थ की तरफ आ रहे हैं नहीं, तो ये सब चीज़ें हमें जब पता चलेंगी, उस पर क्या डस्ट है क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें पता चलेंगी, तो हम उससे अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकता है, साइंटिस्ट ही कर सकते हैं बेसिकली। तो साइंटिस्ट विल यूज दिस डेटा टू डिटरमाइन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, किस तरह से हम जो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन है बाद में कभी हम करते हैं, रोबोटिक और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन जो ऑपरेशंस करेंगे उनकी किस तरह से डिज़ाइन, उनके लिए जो डिज़ाइन करेंगे हम जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह, वो किस तरह के डिज़ाइन होने चाहिए, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम, उसकी डिज़ाइन को, इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिस्क हमें लग रहा है अगर ये टकराता है तो उसको किस तरह से ख़त्म करें, तो वो किस तरह के बनाए जाने चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो पता कर पाएंगे। ठीक है, इन जो इमेजेस हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।